संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संवर निर्जरा और भावना की चर्चा चल रही है, इसमें मोक्ष भी शामिल है। आश्रव भावना में पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के आश्रवों का निषेध किया गया था, और चूंकि आश्रव का विरोधी होता है संवर, इसलिए संवर भावना की ये पहली शर्त है, उसके चिंतन की ये पहली शर्त है। जैसा कि दौलत राम जी ने छड़ाला में लिखा है कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लाही सुख आवे लोके। कि जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो भावनाएं हैं ये तो चिंतन रूप है ना, तो ये शुभ भाव ही रूप है, तो शुभ भाव का निषेध इसमें कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल इसका नहीं है कि चिंतन शुभ भाव रूप है अशुभ भाव रूप है। सवाल ये है कि इस चिंतन में शुभ भाव को उपादेय बताया गया, माना गया है, विचारा जा रहा है कि ही विचारा जा रहा है। ये विचार किया जा रहा है कि जिन जीवों ने न पुण्य किया न पाप किया और आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाया, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, ऐसा है ना, तिन ही विधि आवत रोके, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है। और उन्होंने संबर लही, उन्होंने संबर तत्व को प्राप्त किया है और सुख अवलोके, सुख शांति की प्राप्ति की है। माने वो ही जीव सुखी होंगे जो पुण्य पाप नहीं करेंगे। ये सारे जगत की इच्छा ऐसी होती है कि हम पाप से बचें और पुण्य करें। यद्यपि जगत की प्रवृत्ति ऐसी है कि पाप ही ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी मान्यता में तो ऐसा मानते हैं कि पाप बुरी चीज है। इसलिए पूज्यपाद आचार्य ने तो यहां तक लिखा है, इस जगत के जीवों का चित्रण करते हुए कि पाप फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति जंतवः, पुण्य फलम इक्षन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जंतवः। जंतु पुण्य के फल को तो चाहते हैं पर पुण्य नहीं करते हैं, और पाप के फल को नहीं चाहते हैं पर पाप करते हैं। शास्त्रों में पढ़कर ऐसा सुन लिया है, समझ लिया है कि रुपए पैसे की प्राप्ति, अनुकूल संजोगों की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। इसलिए मुझ से तो ऐसा कहते हैं कि पुण्य से प्राप्ति होगी अनुकूल संजोगों की, पैसे की, लेकिन पैसे की प्राप्ति के लिए निरंतर पाप कार्यों में लगे रहते हैं, पाप भावों में लगे रहते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति और उनकी वाणी में जो ये अंतर दिखाई देता है ना, ये चिंतन की कमी से दिखाई देता है कि ऊपर ऊपर से उनने सुनकर ऐसा मान लिया है कि पुण्य से प्राप्त होता है, लेकिन अंदर में जो धारा बह रही है ना, विचार धारा, वो यही बह रही है कि जब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, लोगों को ठगने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक रुपया पैसा मेरे को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये धारा तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा कि इनसे पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, पुण्य के उदय से होती है। ये चिंतन की धारा निरंतर बहनी चाहिए ना, अनेक तर्क से, युक्तियों से,
तब तो ये बात टूटे। ऐसे ये कहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों ही संसार के कारण हैं। ये निर्जरा भावना में, ये संवर भावना में ये विचार किया जाता है। क्योंकि पुण्य से मिलेगा नरक तिरंच गति, पाप से मिलेगी नरक तिरंच गति, और पुण्य से मिलेगा मनुष्य गति और देव गति। यदि पुण्य से ही मोक्ष मिलने जग लाए तो मनुष्य गति और देव गति कैसे मिलेगी? इसलिए कहते हैं कि जो पुण्य और पाप का अभाव करके जो आत्मा का ध्यान करते हैं उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, और जो पर पदार्थों को अपना मानकर उनका ध्यान करते हैं उससे निरोध की प्राप्ति होती है। इसलिए इस भावना में एक की पहली शर्त रखी कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य पाप भावों को नहीं किया और आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव में चित्त लगाया, वो अनुभव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहत, तीनों चीजों को शामिल कर लेना। ऐसे जीव ही संवर को प्राप्त होते हैं, यानी उनके कर्म के बंध रुकता है, कर्मों का आना उसका रुकता है, अर्थात विकारी भाव होना उनके बंद होते हैं और उनको ही सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो संवर है, जिसे हम धर्म की उत्पत्ति कहते हैं, जिससे धर्म का आरंभ होता है, राग द्वेष का अभाव होना आरंभ होता है, वो संभर। और जब यही भावना का वेग तेजी से बढ़ता है तो यहां शुद्धि बढ़ती जाती है और अशुद्धि की हानि होती जाती है। इसके लिए पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है कि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। कि ज्यों-ज्यों उत्तम तत्व की संवित्ति होती है, उत्तम तत्व माने अपना भगवान आत्मा, अपने लिए वही सबसे उत्तम है, उसकी संवित्ति माने अनुभव, अनुभव माने ये मैं हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा ही जानना और उसी में हमारा चित्त का रमना। तो ज्यों-ज्यों उत्तम तत्व की संवित्ति होती है त्यों-त्यों सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते। ये सुलभ विषय क्या चीज है भाई? कि 5 इंद्रियों के विषय है ना, तो जिनके पाप का उदय है उनके लिए इनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्हें बोलते हैं इन विषयों की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। लेकिन पुण्य के उदय वाले जो जीव हैं, पुण्य के उदय के कारण ये 5 इंद्रियों के विषय उन्हें अत्यंत सुलभ हैं। खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, जो चाहे वो मिलता है, स्त्री पुत्रादि की अनुकूलता है, सर्व प्रकार की उन्हें अनुकूलता है बाहर की। तो सर्व प्रकार की सरलता से प्राप्त होने वाले 5 इंद्रियों के विषय उनको बोलते हैं सुलभ विषय। तो कहते हैं उन्हें सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि दुर्लभ विषय तो ऐसे भी होते हैं कि लोग कहते हैं ना कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो कहते खट्टे हैं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं हुई। ऐसे बहुत से पाप के उदय वाले जीवों को 5 इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति नहीं होती तो वे उसकी बुराई करने लगते हैं कि क्या रखा है राजमहलों में, एयर कंडीशन में बैठने से क्या होता है, और शरीर और खराब हो जाता है, फिर जरा सा बाहर निकलो तो जुकाम हो जाता है, और बढ़िया बढ़िया दूध दही घी मिल जाए खाने से क्या होता है, और इनको जितनी हार्ट की बीमारियां इन पैसे वालों को होती उतनी हमें कहाँ होती हैं? क्यों? निरंतर पैसे के लिए ही चिंतन करते हैं, उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, और नहीं मिलते हैं तो ख्याल में आया ना, वो उसकी निंदा करने लगते हैं, उन्हें बुरा बताने लगते हैं। कि जो दुर्लभ विषय हैं, जो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, उनको बुरा तो सारा जगत कहता है। एक सेठ जी की सही घटना है, वो मेरे से बार बार कहा करते थे
रिश्तेदारी थे, दूर के थे, सेठ थे कि पंडित जी हमसे आप बहुत अच्छे हो, हमें कितनी झंझटें हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस वाले, ये कितने सब झंझटें बहुत ज़्यादा हैं, और आपको कुछ नहीं, बनी बनाई तनख्वाह महीना में आ जाती है, किसी से लेना नहीं देना नहीं, कोई इनकम टैक्स ना सेल टैक्स ना कोई चक्कर नहीं। ऐसा 10-20 दफ़ा उन्होंने मेरे से कहा। तो एक दफ़ा मैंने उनसे कहा कि सेठ जी आपने बहुत कह लिया, एक दफ़ा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। प्रवचन में ही कहा, सामने बैठे थे। मैंने कहा देखो ऐसा है कि जो आपके पास उपलब्ध है वो मैं आज चाहूं तो मुझे आसानी से मिलने वाला नहीं किसी कीमत पर, है ना। इसलिए मैं कहूं तो उससे क्या फायदा है, लेकिन जो आप मेरी प्रशंसा करते हैं कि आपको बनी बनाई तनख्वाह आ जाती है, आप वो सब छोड़ दो, और इतनी तनख्वाह बनी बनाई अभी आपको मिल सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। क्यों मोहनलाल जी, समझ में आया कि नहीं आया? यदि सचमुच आप इसे अच्छा समझते हो दिल से और उसको बुरा समझते हो तो आप तो 1 सेकंड में ये काम कर सकते हो, और हम उसे अच्छा समझते हैं, मान लो इसे बुरा समझते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हम इतनी आसानी से प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते ना। लेकिन प्रधानमंत्री कहता भैया प्रधानमंत्री कांटों का ताज है, तुम्हें क्या पता, यहां आओगे बेटा जब पता चलेगा कितनी तकलीफ है। तो तुम तो 1 सेकंड में छोड़ सकते हो ना, क्यों? तुम इस्तीफा दे दो। चक्रवर्ती ने अपना राज 1 सेकंड में छोड़ के दीक्षा ले ली थी कि नहीं ले ली थी? तो ये तुम्हारा ये कहना बहुत आर्टिफिशियल है, सच्चे दिल की गहराई से ये बात तुम नहीं कह रहे हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि आपका वैभव देख देख के हमारे हृदय में जलन होती होगी, तो उस जलन को थोड़ा कम करने के लिए हमें बार बार ये समझाते हो कि हमसे तुम अच्छे हैं। सच्ची बात तो ये है कि न हम अच्छे हैं और न तुम अच्छे हैं। जिन्हें अनुकूल संयोग प्राप्त हैं वे पुण्य के उदय वाले हैं, जिन्हें प्रतिकूल संयोग प्राप्त हैं वे पाप के उदय वाले हैं। और धर्म न पुण्य के उदय वालों को होता है, न पाप के उदय वालों को होता है, न पुण्य चाहने वालों को होता है, न पाप चाहने वालों को होता है। संबर की तो ये शर्त है कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, कि जिन्होंने पुण्य पाप कुछ नहीं किया, न पुण्य का फल जिनके सामने न पाप का फल, और होए तो भी उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, और अपने आत्मा में हम चित्त को लगाएं तो ही हमारा काम हो सकता है, ख्याल में ना। तो इसलिए यहां इस बात को कह रहे हैं कि ये जो धर्म की जो चीज है, संबर तत्व है, वो असली धर्म आरंभ होने की चीज है। एक मंद कसाय की बात नहीं है, एक कसाय कम होने की बात नहीं है, एक कसाय का अभाव होने की बात है। तो इसलिए कि अंदर में जो शुद्धि की प्राप्ति हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, भेद विज्ञान होने के बाद जो आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का अनुभव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि सारी दुनिया को 2 भागों में बांटकर जो एक भाग में हमने अपने को रखा था ना कि ये मैं हूं, और ये सारा जगत जो 6 भावनाओं में जिनका विचार किया है, जितने संयोग रूप में है, वे सब पर पदार्थ, और मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग देश के भाव जिन्हें हमने आश्रम भावना में विचार किया था, बस सच्चे हृदय से ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, और मैं इनका कर्ता धर्ता भी नहीं हूं। आज तक मैंने इनका कुछ भी नहीं किया है, अभी मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, और भविष्य में भी अनंत काल तक कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ऐसा पक्का निर्णय बुद्धि में होकर वो इन सब जगह से अपनी बुद्धि का हटकर अपने आत्मा पर चला जाना, जो निर्णय किया ना इनसे भिन्न में आत्मा हूं, बस उसका नाम आत्मानुभूति है। और उसमें ही कि ये मैं हूं ऐसा पक्का विश्वास होना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा अंदर में
पक्का ज्ञान होना कि यही मैं हूं और ये पर पदार्थ मैं नहीं हूं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और जब ऐसा हो जाएगा और अंदर से ये बात में निरंतर ऐसी भावना हम भाएंगे कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं, तो निरंतर उस पे से हमारा राग टूटेगा, उनसे एकत्व ममत्व टूटेगा और भगवान आत्मा में एकत्व ममत्व आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए उस प्रसिद्ध उदाहरण से हम ये बात को समझ सकते हैं कि एक लड़की है, पहले के जमाने में जो राजा की लड़कियां होती थी तो वो तो कोई राजकुमार को लड़के को कभी देखती ही नहीं थी, उनके माता पिता भी नहीं देखते थे। नाई और ब्राह्मण जाकर अच्छे योग्य राजकुमार को देखकर और वो लोग ही डिसीजन कर लेते थे इन लोगों से पूछे बिना, और वहीं उसको तिलक करके आ जाते थे कि हमारी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ की, और लड़के ने भी लड़की को नहीं देखा। बस उनकी प्रशंसा से, उनकी कहे हमको योग्य लगता है, दोनों पर इतना विश्वास था सबको कि वो करके आ जाते थे। अब जरा समझना, लौट के वो नाई ब्राह्मण वापस आए और उनने राजा रानी से ये समाचार सुनाया। वो राजा रानी ऐसा करते थे, उन्हें बुलाते थे, उनके लिए तिलक के करने के लिए पैसा रुपया पैसा सब देते थे, यात्रा का खर्चा देते थे कि तुम जाओ सारे देश में खोजो और जहां तुम्हें उचित लगे वहां मेरी लड़की का टीका कर आना, ये अंगूठी पहना आना, ये हीरे का हार पहना आना, वो सब दे देते, वो पहना के आ जाते। तो वो उसको सुना रहे थे, कौन? माँ बाप को, और उस राजकुमार की प्रशंसा कर रहे थे। तो वो लड़की पर्दे के पीछे पीछे ये बात सुन रही थी, जरा सुनना। और उसको ये पता हो गया फला राजकुमार के साथ मेरी सगाई हो गई है, नक्की हो गया है कि बस मुझे वहां शादी है। तो ये जो नक्की हो गया, तो उसी समय उसके चित्त में ये बात आ गई कि ये मेरा घर नहीं है, अब मेरा घर तो उधर है, ये मेरा राज्य नहीं है, अब मेरा राज्य तो वहां है, अब मेरा सर्वस्व तो वहां है। तो ये बात उसके चित्त में आई, बस ये पैदा हुई ना ये बात। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये पर पदार्थों में से दृष्टि हटकर अपने आत्मा में दृष्टि पैदा हुई कि ये मैं हूं, बस इसका नाम है संबर। वो जो लड़की के हृदय में यहां से अपनापन टूट गया, यहां का स्वामित्व छूट गया, यहां का कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट गया और वहां से जुड़ गया, ऐसे ही पर पदार्थों से एकत्व टूट जाए, कर्तृत्व भोक्तृत्व टूट जाए और आत्मा से जुड़ जाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है संबर, उसका नाम है धर्म की उत्पत्ति। अब जरा आगे बढ़ो कि अभी ये नक्की तो हुआ अभी, लेकिन शादी तो अभी 2 साल बाद होगी। तो 2 साल में निरंतर उसका चिंतन उधर का ही ज्यादा बढ़ेगा और इस घर का घटेगा। इस घर में पहले एक ईंट लगती थी, फर्नीचर आता था तो उसमें पूरी तरह वो बहस करती थी, ये नहीं लगाना चाहिए, एक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं, ये कलर ठीक नहीं चलेगा, ये कमरे में ये कलर नहीं, ये कलर अच्छा रहता है। और अब घर वाले पूछते हैं कि बेटी इसमें कौन सा कलर करें, मम्मी जो आप ठीक समझे। अब उसे कोई रस नहीं है कि तुम्हें जो करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। अब तो उसके दिमाग में उस घर का प्लानिंग होने लगता है कि मेरे को जो कलर पसंद है वो अपने बेडरूम में वहां पुताऊंगी, है ना। तो दिन प्रतिदिन यहां से रस टूटता है और वहां का जो रस बढ़ता है, तो वो रस बढ़ना ऐसे ही पर पदार्थों का जो रस टूटा और आत्मा का रस बढ़ रहा है, वो आत्मा का रस बढ़ना उसका नाम है शुद्धि की वृद्धि और उसका नाम है निर्जरा। पर का रस छूटना और आत्मा का रस बढ़ना, ऐसी निर्जरा तो आपने कई दफे सुनी होगी कि वे ज्ञाना वर्णादि कोई कर्म होते हैं और वे आत्मा से चिपटे रहते हैं
और वे चिपटे हुए कर्म का खिर जाना, उसका नाम है निर्जरा। अरे उसका नाम निर्जरा नहीं है, जो कर्म बंधा है समय पे आकर उसे तो खिरना ही है। इसलिए तो लिखा है ना, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तपे करी जो कर्म खेपावे, सो ही से वे सुखदार सावे। अपने समय पे आगे कर्म झर रहे, उसका नाम निर्जरा थोड़ी है। वो जो उससे राग टूट गया, यहां जो राग बढ़ रहा है, पीहर से राग टूट गया और ससुराल से राग बढ़ रहा है, ऐसे ही पर पदार्थों से राग टूट गया और अपने आत्मा में जो राग बढ़ रहा है, वो उसका नाम जो निरंतर बढ़ता जाएगा, उसका नाम है शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम है निर्जरा। और अभी मान लीजिए कि बस फेरे पड़ गए, 7 फेरे पड़ गए, वो चली गई छोड़ के वहां के लिए, और उस पर जाके काबिज हो गई, तो समझ लीजिए उसका हो गया मोक्ष। इस घर से पूरा मोक्ष हो गया और उस घर पे पूरा कब्जा हो गया। क्या? तो ऐसे ही पर पदार्थों से पूरी तरह मोक्ष होगा, मन छूटेंगे और अपने भगवान आत्मा में पूरा समा जाएंगे, उसका नाम है मोक्ष। इसलिए कहते हैं कि आत्मा की रुचि संबर, साधना है निर्जरा। क्या? निज आत्मा की रुचि संबर, साधना है निर्जरा। वो आत्मा की रुचि वो संबर है और उसी की साधना करना, उसका नाम निर्जरा है। इसलिए ये कहते हैं कि 3 स्टेज हुए, एक धर्म का आरंभ, एक धर्म की वृद्धि, एक धर्म की पूर्णता। एक शुद्धि का आरंभ, एक शुद्धि की वृद्धि, एक शुद्धि की पूर्णता। एक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का आरंभ, अतीन्द्रिय आनंद की वृद्धि और अतीन्द्रिय आनंद की पूर्णता। ये 3 चीजें हैं ना, 3 स्टेज। पहली स्टेज का नाम है संबर, दूसरी स्टेज का नाम है निर्जरा, और जो तीसरी स्टेज फाइनल है उसका नाम है मोक्ष। संबर और निर्जरा भावना में इस बात का चिंतन किया जाता है। वो चिंतन की धारा निरंतर बढ़ती है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो स्वभाव रूप है, लेकिन शास्त्रों में आचार्यों ने इसे संबर के प्रकरण में रखा है। तत्वा सूत्र में ऐसा लगा ना, आश्रम निरोधा संबरा, सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्रयी। आश्रमों का रुकना संबर है, और वो 3 गुप्तियों से, 5 समितियों से, 10 धर्मों से, 12 भावनाओं से, ये 12 भावना है ना, इनसे होता है। तो संबर इन 12 भावनाओं से होता है, निर्जरा इन 12 भावनाओं से होती है। तो ये स्वभाव रूप कैसे हो सकती है? लेकिन चिंतन तो स्वभाव ही रूप है। लेकिन चिंतन स्वभाव रूप होने पर भी जो चिंतन का मूल आधार है, उसमें एकत्व, अपने आत्मा में एकत्व, और अंदर से उसमें रुचि जो बढ़ रही है, वो शुद्ध भाव रूप है। ख्याल में है ना? ये विकल्प भले ही स्वभाव रूप है, लेकिन ये विकल्प उत्पन्न कहां से हुए? कि जो अंदर में जो शुद्धि पैदा हुई थी, उसकी जो रुचि बढ़ी, उससे चिंतन की धारा बही। तो चिंतन की धारा का जो मूल आधार है, वो वास्तव में यहां कहते वो संबर है, वो निर्जरा है, वो जाकर के मोक्ष में मिलती है। तो इस तरह का जो निरंतर चिंतन की धारा रहेगी तो वहां पहुंचेगी। ये 2 बातें हैं इसमें, कि चिंतन की धारा करने से शुद्धि की वृद्धि होगी, और शुद्धि की वृद्धि होने से चिंतन की रुचि और उसी दिशा में ज्यादा बढ़ेगी। एक दूसरे के सहायक है कि ज्यों ज्यों आनंद की प्राप्ति होगी, त्यों त्यों और रुचि बढ़ेगी, और ज्यों ज्यों रुचि बढ़ेगी, त्यों त्यों आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते शुद्धि की पूर्णता को प्राप्त होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी।
ऐसा चिंतन संवर और निर्जरा भावना में होता है। इस तरह हम देखते हैं कि इन 9 भावनाओं में 7 तत्वों का चिंतन आ जाता है। अब आगे की जो 3 भावनाएं हैं, इन 9 भावनाओं के निष्कर्ष रूप में दी गई भावनाएं हैं, जिनकी चर्चा अपन आगे के व्याख्यानों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अरिहन्ताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपच्छायाणं, नमो लोय सभसामूणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणा